हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेगा रिसर्च एकेडमी। आज हम लेके आए हैं फिर से आपके लिए एक न्यू लेक्चर। ठीक है, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर के जूलॉजी का है। ठीक है, जिसमें हम हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन के बारे में ही डिस्कस किया था। तो उसमें हमने थोड़ा सा उसके क्या कहते हैं उसे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के बारे में भी दो टॉपिक थे, वो भी डिस्कस किए थे। हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन भी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में हमने केवल हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। आज हम उसके मतलब कि जो तीन पार्ट्स हमने बताए थे इसके अंतर्गत पिनेकोडर्म, कोइनोडर्म, मेसेनकाइम और अमीबोसाइट सेल्स, इन चारों के बारे में डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का दो टॉपिक कवर किया था और इसका जो इंट्रोडक्शन है हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो हमने ये सारी चीजें हिस्टोलॉजी ऑफ मतलब प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो मैं थोड़ी सी इंट्रो दे दूंगा उस प्रीवियस लेक्चर के बारे में, थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम्स होती है कि वीडियो का फर्स्ट लेक्चर कहाँ से है और ये कहाँ से स्टार्टिंग है। तो मैं उनके लिए मैं ये रिवाइज कर दूंगा, मतलब कि प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया गया था, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमारा क्या था, पूरा जो एक्सटर्नल मार्फोलॉजी था उसका लास्ट दो टॉपिक एसिमिलेशन एंड इंजेक्शन ये खत्म हो गया था प्रीवियस लेक्चर में, और हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन का इंट्रोडक्शन शुरू हुआ था। तो एसिमिलेशन में क्या बताया था हमने, आत्मसात्करण इसकी हिंदी होती है। आत्मसात्करण कर लेना मतलब किसी भी भोजन को अपने अंदर मिला लेना, ठीक है, उसे पूर्णतः डाइजेस्ट कर लेना। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से यहाँ पे भोजन डाइजेस्ट कर लिया जाता था और अमीबोसाइट सेल्स के थ्रू जो फूड्स रहते थे वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते थे। ठीक है, तो ये होता था एसिमिलेशन में। फिर इजेशन होता था। इंजेशन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता था वो जोइनोसाइट के थ्रू जो फ्लैगेलेटेड होते हैं, मूवेबल होते हैं, वाटर में मूवमेंट करंट फ्लो कर देते थे, जिसके कारण अनडाइजेस्टेड फूड ऑस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता था। तो ये होता था, ये इंजेक्शन का प्रोसेस है। फिर उसके बाद हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि जो हमारा साइकॉन होता है, साइकॉन क्या होता है। ये हमारा साइकॉन है। साइकॉन हमारा दो लेयर से मिलकर बना होता है। कौन से? पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म। ठीक है, पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म। पिनेकोडर्म आउटर होता है, कोइनोडर्म मान लीजिए कोइनोडर्म है। कोइनोडर्म ये अंदर कोइनोडर्म होता है, कोइनोडर्म, और ये पिनेकोडर्म होता है। ये पिनेकोडर्म होता है बाहरी वाला, और अंदर वाला कोइनोडर्म होता है। तो ये दो लेयर से मिलके बना होता है हमारे साइकॉन का पूरा बॉडी, और इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ग्रेड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। जो साइकॉन में ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ग्रेड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि यहाँ से आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सेलुलर ग्रेड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया दो स्टेटमेंट जो कि प्रीवियस लेक्चर में हिस्टोलॉजी के इंट्रोडक्शन में दिए गए थे। ठीक है, मतलब पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म से मिलकर बना हुआ था साइक्लोन की पूरी बॉडी, और ये जो इसमें सेलुलर ग्रेड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम पाया जाता था। जो पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म है, इन दोनों के बीच में मीजेनकाइम पाया जाता था। मीजेनकाइम, ठीक है, मीजेनकाइम क्या है? मीजेनकाइम एक मैट्रिक्स है। मीजेनकाइम जो है, मीजेनकाइम की लेयर जो होती है इन दोनों के बीच में ऐसे पाई जाती है। मीजेनकाइम, मीजेनकाइम, मीजेनकाइम में से पाया जाता है अंदर। ठीक है, तो मीजेनकाइम जो होता है, मीजेनकाइम क्या होता है, एक मैट्रिक्स का लेयर होता है। ठीक है, मैट्रिक्स का एक लेयर होता है मीजेनकाइम। मीजेनकाइम कोई एक मतलब कि एक स्ट्रांगली मतलब कि टाइटली कोई लेयर नहीं होती है, वो एकदम मैट्रिक्स का लेयर बना होता है, जो कि दो लेयर के बीच के रिजिडिटी को खत्म करता है। ठीक है, दूसरे एक दूसरे को ज्वाइंट रखता है। ठीक है, तो मेसेनकाइम पाया जाता है पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म के बीच में। ठीक है, तो ये तीन लेयर हो गए, पिनेकोडर्म, कोइनोडर्म एंड मेसोडर्म। तो ये तीनों लेयर पाई जाती थी हमारे साइकॉन के पूरे बॉडी में। तो जो पिनाइकोडर्म होता था वो हेल्प करता था प्रोटेक्शन में। ठीक है, और ये हेल्प करता था वाटर को इंटर करने में बाहर से बॉडी के अंदर। और कोइनोडर्म जो है वो किस में हेल्प करता था? वो न्यूट्रिशन में हेल्प करता था। कोइनोडर्म जो है हमारा वो न्यूट्रिशन में हेल्प करता था। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, अगर प्रीवियस लेक्चर में आपको कहीं भी डिस्कस हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो फिर से हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे प्रीवियस लेक्चर को कवर कर चुके हैं,
आई होप कि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि जिस सीक्वेंस से चल रहे हैं उसी सीक्वेंस में आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी नोट्स भी मिल जाएगी बीएससी फर्स्ट ईयर की, और एक भी डाउट भी होगा तो उस पे हम फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो जो प्रीवियस लेक्चर है वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला जो नेक्स्ट लेक्चर वो पीछे वाला देखने के बाद ही समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इसे देखेंगे तो पीछे वाला समझ में आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको पिछला पिछला लेक्चर कवर करना ही होगा। पिछला लेक्चर जब तक कवर नहीं करेंगे तब तक आपको आगे का नेक्स्ट लेक्चर कभी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरे से को रिलेट है, ठीक है। तो पिछला लेक्चर आप लोग कवर कर लीजिए जितना भी हमने पढ़ाया है, ठीक है। जियोलॉजी में अगर कोई भी लेक्चर में आपको कहीं भी डाउट हो या कोई भी लेक्चर पूरा समझ में ही नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके लिए दोबारा से न्यू वीडियो बना देंगे, जिससे आपको कोई भी मतलब कि ऐसा चैप्टर ना हो जो आपको समझ में ना आया हो, आपको कहीं डाउट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम जी, प्रीवियस लेक्चर में हमने हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन का इंट्रोडक्शन कवर किया था, और 2 टॉपिक बचे थे, एसिमिलेशन और इंजेक्शन, जो कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का हिस्सा था। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन, जो लेक्चर नंबर 14 है, ठीक है। इस लेक्चर नंबर 14 में हम पिनेकोसाइट डिस्कस करेंगे और पोरोसाइट। अब ये पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। जो पिनेकोसाइट्स और पोरोसाइट्स होता है ये किसके, पिनेकोडर्म पिनेकोडर्म के ही पार्ट होते हैं, पिनेकोडर्म के पार्ट होते हैं। 2 लेयर्स होते हैं पिनेकोडर्म के अंदर, जो कि पिनेकोसाइट्स होते हैं एंड पोरोसाइट्स होते हैं। पोरोसाइट्स एंड पिनेकोसाइट्स जो कि पिनेकोडर्म के ही पार्ट होते हैं, पिनेकोसाइट्स के, ठीक है। तो ये चीज डिस्कस करेंगे। जो पिनेकोसाइट्स होता है हमारा, पिनेकोसाइट्स देखिए, जो पिनेकोडर्म होता है, ठीक है, पिनेकोडर्म वो पिनेकोसाइट से ही मिलके बना होता है। मतलब कहा एक दूसरे लैंग्वेज में कहा जाए, पिनेकोसाइट इज ए पिनेकोडर्म, ठीक है। मतलब कि पिनेकोडर्म को ही पिनेकोसाइट कहा जाएगा, क्योंकि उसी का पार्ट है, पिनेकोडर्म का ही पार्ट है पिनेकोसाइट। तो जो पिनेकोसाइट्स है वो आउटर लेयर पे पाया जाता है। हमारा पिनेकोसाइट जो होता है, ये पिनेकोसाइट्स है, पिनेकोसाइट्स होता है, ये पिनेकोसाइट्स होता है, हमारा आउटर लेयर होता है पिनेकोसाइट, ठीक है। ये पिनेकोसाइट्स होता है, हमारा पिनेकोसाइट्स होता है, आउटर लेयर पिनेकोसाइट्स होता है, ठीक है। ये किसमें हेल्प करता है, ये फ्लैट होता है, मतलब कि ऐसे फ्लैट होता है, आउटर लेयर में पूरा ऐसे कवर्ड होता है, ठीक है। ये पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ऐसे पूरा कवर किया रहता है पिनेकोसाइट जो होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वाटर को इंटर करने में हेल्प करता है, बॉडी में वाटर को जो वाटर है हमारा बाहर से अंदर आता है बॉडी के थ्रू द पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट मतलब पिनेकोसाइट के थ्रू नहीं होता है, यहाँ पे ऑस्टियो प्रेजेंट होते हैं, मैंने कैनाल सिस्टम में बताया था, लेकिन यहाँ पे हम बता रहे हैं कि प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। लेकिन जब वाटर अंदर आता है तो पिनेकोसाइट में ही ऑस्टियो प्रेजेंट होता है, ठीक है। आउटर लेयर पे ही ऑस्टियो प्रेजेंट होता है। जब इसका पूरा फंक्शन होता है तब ऑस्टियो ओपन होता है, तब ये इंटर अंदर आ जाता है वाटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें प्रोसेस होती है, तब वाटर अंदर आ जाता है। वाटर अंदर आने के बाद वो स्पंजो मतलब कि पूरा प्रोसेस इन करंट कैनाल से प्रोटोपाइल से होते हुए रेडियल कैनाल के थ्रू एपोपाइल से स्पंजोसिल से ऑस्कुलम, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये पिनेकोडर्म आउटर लेयर होता है, ठीक है। आउटर लेयर का फ्लैट होता है, पूरा फ्लैट होता है, ठीक है। पूरी बॉडी को कवर किया रहता है आउटर साइड से, ठीक है। अब ये जो पिनेकोसाइट्स है हमारे, ये फ्लैट हो गए, आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं और प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं साइकॉन के, ठीक है। तो यही चीज हमारे पूरा मतलब कि सेंटेंस में भी लिखा है, और कुछ लिखा नहीं है, यही सब चीजें लिखी हुई हैं। अब जो इसका फंक्शन है वो फंक्शन भी हम देख लेते हैं। मैंने ये बताया था पिनेकोसाइट भी कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है फंक्शंस में, ठीक है। पिनेकोसाइट भी हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल करता है, कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करता है, और इसमें और भी चीजें पाई जाती हैं, सेल एडिशन पाया जाता है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस होता है, सिग्नलिंग में हेल्प करता है। तो इन सारी चीजों में भी ये पिनेकोसाइट्स हमारा हेल्प करता है। तो ये हो गए हमारे फंक्शन पिनेकोसाइट्स के, कि पिनेकोसाइट्स में कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सिग्नल में हेल्प करता है, फैगोसाइटोसिस होता है, सेल एडिशन होता है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो मतलब कि बॉडी सरफेस को रिड्यूस और इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है ये पिनेकोसाइट हमारा साइकॉन के, ठीक है। तो ये पिनेकोसाइट के फंक्शन हो गए। पिनेकोसाइट के फंक्शन क्या थे, पिनेकोसाइट के जो फंक्शन है हमारे, पिनेकोसाइट क्या क्या फंक्शन करता है, बॉडी के
जो सरफेस एरिया है उसे इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है, इसमें हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्शन में और स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है। सेल एडिशन में हेल्प करता है, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है और सिग्नलिंग में हेल्प करता है। तो इन सारी चीजों में ये पिनेकोसाइट्स हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। जो मैंने बताया वही चीज स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ है। ठीक है, कोई नया लॉजिक नहीं लगाना है इसमें, सब चीजें पुरानी ही हैं। सारी चीज को रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। अगर रटने का प्रयास करेंगे तो आपको भी मतलब भूलने की चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए समझ के पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगर आप फिगर के थ्रू पढ़ते हैं, फिगर के थ्रू, तो ये फिगर के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये नहीं कि आप थ्योरी लेके पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ने का प्रयास कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, पिनेकोसाइट जो होता है हमारा, पिनेकोसाइट क्या होता है? पिनेकोसाइट्स आर फ्लैट सेल्स, अभी मैंने जो बताया फ्लैट होते हैं। फाउंड ऑन द आउटसाइड, बाहरी लेयर पे, बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं, आउटसाइड ऑफ द स्पंज बॉडी के, एज वेल एज एज वेल एज इंटरनल कैनाल्स ऑफ स्पंज, मतलब कि इंटरनल कैनाल्स ऑफ स्पंज में भी प्रेजेंट होते हैं। पिनेकोसाइट्स मेकअप पिनेकोडर्म ऑफ स्पंज, जो मैंने जब कैनाल सिस्टम की लेबलिंग की थी तो पिनेकोडर्म लिखा था आउटर लेयर, तो वही पिनेकोसाइट से जो फॉर्म करता है पिनेकोडर्म का। ठीक है, पिनेकोसाइट से ही फॉर्म करता है पिनेकोडर्म लेयर का। ठीक है, पिनेकोसाइट जो होते हैं वही पिनेकोडर्म को फॉर्म करता है। तो ये समझ में आ गया कि पिनेकोडर्म क्या होते हैं। पिनेकोडर्म हमारे स्पॉन्ज बॉडी में पाए जाते हैं, आउटर लेयर पे पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरनल कैनाल में भी पाए जाते हैं। तो पिनेकोसाइट्स ही हमारे पिनेकोडर्म का फॉर्म करता है। स्पंज में पिनेकोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, किसके हेल्प के थ्रू? पिनेकोसाइट्स के थ्रू ही हमारा पिनेकोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये लेबलिंग जब मैंने की थी कैनाल सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर बनाया था तो उसमें पिनेकोडर्म लिखा था। ठीक है, तो पिनेकोडर्म कहाँ से आते हैं? पिनेकोसाइट्स के थ्रू, पिनेकोसाइट से ही पिनेकोडर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पिनेकोसाइट्स, 2 लाइन का स्टेटमेंट है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कहीं भी कंफ्यूजन होता है, कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आपका पिनेकोसाइट्स हो गया। पिनेकोसाइट्स आर फ्लैट सेल्स फाउंड आउटसाइड ऑफ स्पंज एज वेल एज द इंटरनल कैनाल्स ऑफ स्पंज। पिनेकोसाइट्स मेक अप द पिनेकोडर्म ऑफ स्पंजेस। ठीक है, तो ये आउटसाइड में प्रेजेंट होता है और इंटरनल कैनाल में भी प्रेजेंट होता है। पिनेकोडर्म पिनेकोसाइट जो होते हैं पिनेकोडर्म का ही फॉर्मेशन करते हैं, उसी के थ्रू पिनेकोडर्म का फॉर्मेशन होता है। आप देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, देखिए पिनेकोसाइट्स आर हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल, मैंने अभी बताया था कि ये इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है वो, हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल, एंड दे कैन greatly increase or reduce the surface area of sponge body। ठीक है, द सरफेस एरिया ऑफ स्पंज बॉडी, वही चीज मैंने बताई, ये सरफेस स्पंज बॉडी के सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है या तो रिड्यूस करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, दोनों में ये हेल्प करता है। जो पिनेकोसाइट होता है हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें कॉन्ट्रेक्शन होता है, और दे कैन ग्रेटली इंक्रीज, और ये इंक्रीज करता है इसके सरफेस एरिया को या तो रिड्यूस करता है इसके स्पंज बॉडी के सरफेस एरिया को। तो ये हो गया इसका फंक्शन, पहला फंक्शन हो गया कि जो हमारे फंक्शन में पिनेकोसाइट्स जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी के आउटर सरफेस को, मतलब उसका जो एरिया होता है इस साइकॉन का, उसके बॉडी एरिया को डिक्रीज करता है या तो इंक्रीज करता है। तो ये सारी चीजें हैं पिनेकोसाइट्स का फंक्शन में। पहला फंक्शन ये हो गया। अब दूसरा फंक्शन होता है क्या, दे प्ले ए रोल इन मूवमेंट। ठीक है, इट हेल्प इन मूवमेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, अपने लैंग्वेज में भी बनाने का प्रयास कीजिए। इट हेल्प इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वही चीज जो ऊपर लिखा है। स्ट्रेचिंग में संकुचन होता है, इनमें संकुचन की क्षमता पाई जाती है, स्ट्रेचिंग होता है। ठीक है, स्ट्रेचिंग में हेल्प करते हैं। सेल एडहेशन और सिग्नलिंग, फैगोसाइटोसिस एंड पोलरिटी, जो चीज मैं अभी बता रहा था कि सेल एडिशन होता है,
सिग्नलिंग होती है, फाइगोसाइटोसिस होता है और पोलैरिटी होते हैं, ठीक है। तो मैं बता दूं सेल एडिशन का मतलब क्या होता है। सेल एडिशन का मतलब होता है जब एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करे, मतलब एक ये सेल है, एक मान लीजिए सपोज डेट ये एक सेल है, ठीक है, इसमें साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सारी चीजें हैं, ठीक है। एक ये सेल है और एक ये सेल है, अपनी पड़ोसी सेल, ठीक है, ये एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है इसका पूरा, ठीक है, ये एक सेल है। अब दो सेल आपस में क्या करें, इंटरेक्ट करें, ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होके जुड़े, ठीक है, इंटरेक्ट करें, तो वो जो प्रोसेस होता है पूरा इसमें, मतलब एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करे, वही जो इंटरेक्शन होता है पूरा वही सेल एडिशन कहलाता है। मतलब एक दूसरी सेल अपने पड़ोसी सेल से, एक सेल अपने बगल वाली सेल से इंटरेक्ट करे, ठीक है, मतलब जुड़े इंटरेक्शन हो उनमें, तो वो इंटरेक्शन जो होता है उसी को हम सेल एडिशन कहते हैं। सेल एडिशन का मतलब समझ में आ गया। सेल एडिशन क्या होता है, जब दो एक सेल अपने पड़ोसी सेल से, मतलब बगल वाली सेल से इंटरेक्ट करे आपस में, ठीक है, तो वो जो इंटरेक्शन होता है उसे हम सेल एडिशन कहते हैं। सेल एडिशन का मतलब समझ में आ गया। इसमें कोई नया लॉजिक नहीं है, बस दो सेल्स, मतलब दो सेल्स जब आपस में इंटरेक्ट करें, जो वो इंटरेक्शन होता है उसी को सेल एडिशन कहते हैं, ठीक है। अब सिग्नलिंग, ये सिग्नल प्रोवाइड करता है। सिग्नल कैसे प्रोवाइड करेगा, देखिए, जब वाटर बाहर से अंदर आ रहा है तो ऑस्टिया को सिग्नल देगा कि वाटर आ रहा है, ओपन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि सेल एडिशन होता है और सिग्नलिंग, मतलब सिग्नल देता है। वो सिग्नल का मतलब समझ रहा है, जैसे ही वाटर इन बॉडी के आउटर सरफेस पे आया, ऑस्टिया के अंदर, ऑस्टिया को ये सिग्नल देगा, ऑस्टिया ओपन हो जाए, ऑस्टिया के अंदर फटाक से वाटर गया, फिर उसके बाद इनकरेंट कैनाल से सीधा पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखिए फैगोसाइटोसिस क्या होता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब देखिए, फैगोसाइटोसिस जो फैगोसाइटोसिस जो सेल्स होते हैं, ये एक ऐसे सेल्स होते हैं जो हमारे हार्मफुल ऑर्गेनिज्म से हमारी सुरक्षा करते हैं, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस सेल्स इसमें पाए जाते हैं। फैगोसाइटोसिस जो सेल्स, ये इनका क्या फंक्शन होता है फैगोसाइटोसिस का, जो हमारे बाहर से वाटर के थ्रू कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आ सकते हैं, तो वो जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो इसमें फैगोसाइटोसिस की क्षमता होती है, फैगोसाइटोसिस ये फंक्शन करता है। तो ये जब फैगोसाइटोसिस की तरह एक्ट करता है, तो यहाँ पे फैगोसाइटोसिस होगा, तो ये जो रोगजनक, मतलब हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो ये सेल्स क्या करता है, उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, उनका भक्षण कर लेता है। फैगोसाइटोसिस सेल्स का यही फंक्शन होता है कि ये जो भी हार्मफुल ऑर्गेनिज्म बाहर से आते हैं वाटर के, तो उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है, उनका भक्षण कर देता है फैगोसाइटोसिस में। तो ये हो गया फैगोसाइटोसिस। एंड पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे ध्रुवणता नहीं होगा, ठीक है। पोलैरिटी का मतलब ध्रुवणता भी होता है, लेकिन यहाँ पे पोलैरिटी का मतलब विपरीत होगा। विपरीत मतलब एक दूसरे से डिफरेंट, ठीक है। पोलैरिटी होगी मतलब कि इसका जो फंक्शन होता है, पिनेकोसाइड का जो पूरा फंक्शन होता है, वो दूसरे के तुलना में एकदम अपोजिट होता है, डिफरेंट होता है, विपरीत होता है, ठीक है। इसका फंक्शन सिमिलरिटी नहीं शो करती किसी और सेल से, ठीक है। इसका जो पूरा फंक्शन होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये पोलैरिटी शो करते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई। आपको सेल एडिशन समझ में आया, सिग्नलिंग समझ में आया, फैगोसाइटोसिस समझ में आया, एंड पोलैरिटी, ठीक है। ये सभी चीजें समझ में आई। चलिए इस टॉपिक को मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देता हूँ कि पिनेकोसाइड्स क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होता है। पिनेकोसाइड जो होता है फ्लैट सेल्स होते हैं, कहाँ पाया जाता है, स्पंज की बॉडी में पाया जाता है, आउटर लेयर पे, आउटर बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, बॉडी के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। और क्या करता है, ये इंटरनल कैनाल में भी पाया जाता है, ठीक है, बॉडी के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होता है। और पिनेकोसाइट्स जो होते हैं पिनेकोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं, पिनेकोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है, पहला फंक्शन क्या है इसका, पहला फंक्शन ये है कि ये जो स्ट्रेचिंग, मतलब कि ये किसमें कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है, ठीक है। बॉडी के आउटर सरफेस में इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट शो करता है, ठीक है। ये तो उसमें इंक्रीजमेंट भी होती है और डिक्रीजमेंट भी करता है बॉडी के आउटर सरफेस में, स्पंज बॉडी के, फिर ठीक है। अब दूसरा फंक्शन क्या है इसका, दे प्ले ए रोल इन मूवमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग, मतलब कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेचिंग तो करता है, ठीक है। सेल एडिशन, सेल एडिशन का मतलब बताया कि जब एक सेल दूसरे सेल से इंटरेक्ट करे तो वो सेल एडिशन कहलाता है, ठीक है।
तो सेल एडिशन का प्रोसेस भी होता है इसमें। और सिग्नलिंग होता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है। फैगोसाइटोसिस होता है, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तो वो फैगोसाइटोसिस, ठीक है। एंड पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी का मतलब यहाँ पे विपरीत होगा इसका हिंदी मीनिंग, ठीक है। विपरीत होते हैं ये, इनके जो जितने भी फंक्शन होते हैं ये पूरे डिफरेंट होते हैं दूसरे सेल से, ठीक है। तो इसका पूरा फंक्शन पोलैरिटी शो करेगा, ठीक है, किसी और सेल से बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हो गया इसके फंक्शन एंड पिनेकोसाइट। आपको समझ में आ गया पिनेकोसाइट और इसके फंक्शन समझ में आ गया, ठीक है। कोई ज्यादा टफ लैंग्वेज नहीं है, सारी चीजें नॉर्मल ही हैं, ठीक है। आपको बस समझना है हर एक चीज को कि कैसे कहाँ से क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, आपको बस थोड़ी सी ये फंक्शंस याद होने चाहिए कि किस लेयर का क्या फंक्शन है, ठीक है। ये थोड़ी आपको रिमेम्बर रहना चाहिए। कुछ चीजें हैं जो कि लर्निंग पॉइंट क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। हर चीजें समझी नहीं जा सकती हैं, कुछ चीजें याद भी की जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे इसके जो फंक्शंस है उसे आपको करने होंगे, ठीक है। अब देखिए इसका पोरोसाइट्स, पोरोसाइट्स क्या होता है, दोनों उसी के पार्ट है, ठीक है। पिनेकोडर्म के ही, ठीक है। तो ये जो पोरोसाइट्स है, पोरोसाइट्स क्या होते हैं, पोरोसाइट्स जो होते हैं हमारे थिन वाल होते हैं, ठीक है। पोरोसाइट्स थिन वाल होते हैं। लेकिन देखिए पहले इसके स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं फिर आपको पूरा समझाते हैं। देखिए पोरोसाइट्स क्या होते हैं, सम पिनेकोसाइट्स, सम पिनेकोसाइट्स जो होते हैं, सम पिनेकोसाइट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म ट्यूबुलर सेल्स आर कॉल्ड पोरोसाइट्स। जो पिनेकोसाइट्स होता है, ठीक है, जो पिनेकोसाइट्स होता है कहीं कहीं पे वो ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाइड होता है ट्यूबुलर फॉर्म में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। जो पिनेकोसाइट्स है, जिस पिनेकोसाइट्स को अभी मैंने डिस्कस किया, वही पिनेकोसाइट स्पंज बॉडी में कहीं कहीं ट्यूबुलर फॉर्म में पाया जा रहा है, ठीक है। ठीक है, तो ट्यूबुलर फॉर्म में चेंज हो जा रहा है, मॉडिफाइड हो जा रहा है, उसका मॉडिफाइड रूप आता है, ठीक है। तो वो मॉडिफाइड हो जा रहा है, तो ये ट्यूबुलर फॉर्म में मॉडिफाइड जब हो जाएगा, ठीक है, ट्यूबुलर फॉर्म में पाया जाएगा, तो उसी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को क्या कहा जाएगा, पोरोसाइट। अगर कोई भी पूछे पोरोसाइट्स क्या होते हैं, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थिन वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब ये किसके डेरिवेटिव्स होते हैं, इसको डेरिवेटिव भी कह सकते हैं पोरोसाइट्स को, पिनेकोसाइट्स का ये डेरिवेटिव होता है। अगर कोई शॉर्ट में पूछ ले क्या होता है पोरोसाइट्स क्या होता है, इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ पिनेकोसाइट, पिनेकोसाइट का डेरिवेटिव होता है, पिनेकोसाइट्स का डेरिवेटिव होता है पोरोसाइट, पोरोसाइट जो होता है पिनेकोसाइट्स का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। तो सम पिनेकोसाइट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म ट्यूबुलर सेल्स आर कॉल्ड पोरोसाइट, पोरोसाइट जो होते हैं वो ट्यूबुलर सेल्स होते हैं। पिनेकोसाइट जब मॉडिफाइड हो जाता है ट्यूबुलर सेल्स में तो उसी को हम पोरोसाइट्स कहते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखिए पोरोसाइट्स आर थिन वॉल्ड सेल्स, ये पतले लेयर्स होते हैं, पतले लेयर के सेल्स होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, ओपन एट बोथ एंड, दोनों एंड पे ओपन होते हैं। जो हमारा पोरोसाइट्स होता है वो दोनों एंड पे ओपन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक पे बंद एक पे ओपन, ऐसा नहीं होता है, दोनों एंड उसके ओपन होते हैं पोरोसाइट्स के, ठीक है। These connect the incurrent canals with radial canals through their intracellular canal, intracellular channel, the prosopyle। अब देखिए these connect the incurrent canal with radial canal through their intracellular channels, the prosopyle। जो ये पोरोसाइट्स होता है, पोरोसाइट्स ये कनेक्ट कहता है थ्रू द इंट्रासेलुलर, अपने अंतरा अंतराकोशीय स्थानों से, मतलब कि इंट्रासेलुलर स्पेस, मतलब ठीक है, इंट्रासेलुलर चैनल्स जो होते हैं, इंट्रासेलुलर चैनल्स के थ्रू ये कनेक्ट होता है इनकरेंट कैनाल से, इनकरेंट कैनाल से फिर रेडियल कैनाल से, फिर रेडियल कैनाल के थ्रू प्रोटोपाइल के से ये कनेक्ट होता है, ठीक है। जो हमारा पोरोसाइट्स होता है जो पोरोसाइट्स होता है वो कनेक्ट होता है थ्रू द इंट्रासेलुलर चैनल, इंट्रासेलुलर चैनल के थ्रू प्रोटोपाइल से कनेक्ट होता है, पहले इन करंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल, ठीक है। इन करंट कैनाल रेडियल कैनाल से अटैच होगा, जुड़ा होगा, ठीक है। ये जो इंट्रासेलुलर चैनल पाया जा रहा है इसमें पोरोसाइट्स में, इसी के थ्रू ये प्रोटोपाइल से जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये पोरोसाइट समझ में आ गया आपको पूरा। पोरोसाइट्स क्या होते हैं, देखिए पोरोसाइट जो होते हैं हमारे, ये इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल से भी जुड़े होते हैं,
थ्रू द इंट्रासेलुलर चैनल्स के थ्रू और प्रोटोपाइल से भी अटैच होते हैं। तो ये हो गया हमारा पोरोसाइट्स। सम पिनेकोसाइट, जब पिनेकोसाइट्स मॉडिफाइड हो जाए ट्यूबुलर सेल्स में, उसी को हम पोरोसाइट्स कहेंगे। मतलब कि पिनेकोसाइट जब चेंज हो जाता है ट्यूबुलर सेल्स में, ठीक है, उसी को हम पोरोसाइट्स कहेंगे। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पोरोसाइट इज ए डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ पिनेकोसाइट। पोरोसाइट जो होता है डेरिवेटिव फॉर्म होता है पिनेकोसाइट्स का। तो ये आपको हो गया पोरोसाइट्स। पोरोसाइट्स क्या हो गया, ठीक है, पोरोसाइट ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। अब जब आप इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, आपके बुक में तो इतना नहीं दिया होगा, अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पोरोसाइट्स का पूरा स्ट्रक्चर दिखेगा। पोरोसाइट्स भी ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, जब ऐसे मतलब पूरा बॉडी होता है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे साइकॉन का, ठीक है। साइकॉन का जब इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे ही मतलब कि जैसे एपोपाइल प्रोटोपाइल पाए जाते थे, ओपनिंग थी, ऐसे फोल्डेड थे, तो इन्हीं फोल्डिंग में ये पोरोसाइट्स भी पाया जाता है, ठीक है। ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, ट्यूबुलर होते हैं, यहाँ ये ओपन होता है, यहाँ से डायरेक्ट वाटर इंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही पोरोसाइट्स का भी स्ट्रक्चर अंदर आपको देखने को मिलेगा जब आप मतलब गूगल पे सर्च करेंगे। तो बुक में आपको इतने आई, हाँ शायद दिया है, आपको देखना पड़ेगा, दिया है आपके आर्यन कोटपाल में दिया होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोरोसाइट्स पूरा, ठीक है, पोरोसाइट्स हो गया। अब इसका फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस क्या है पोरोसाइट्स का, ठीक है। पोरोसाइट्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इंटर पोर्स इनटू द स्पंजोसील, ठीक है। पोरोसाइट्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इंटर पोर्स इनटू द स्पंजोसील। जो हमारा पोरोसाइट्स है, पोरोसाइट्स वो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ वाटर को, ठीक है। अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करेगा जो कि जो इंटर होता है पोर से और जाता कहाँ है, स्पंजोसील में, ठीक है। अगर ये कंट्रोल नहीं करेगा वाटर को कि वाटर कितने अमाउंट में लेना है, तो ऐसे ही लगातार वाटर अंदर चलता जाएगा तो पूरा स्पंज की बॉडी भर जाएगी और ज्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा वाटर का। तो ऐसा नहीं है। तो ये जो पोरोसाइट्स है, ये कंट्रोल करते हैं, हमारे अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करते हैं कि कितना इंटर करना है स्पंजोसेल के अंदर वाटर, वाटर कितना नहीं करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये मतलब कि ये हमारा वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करेगा कि कितना अंदर जाने देना है वाटर को, कितना नहीं जाने देना है। तो ये पोरोसाइट्स का पहला फंक्शन हो गया, ठीक है। बाय देयर कॉन्ट्रैक्शन, फिर से मैं लिख दे रहा हूं, बाय देयर कॉन्ट्रैक्शन, बाय देयर कॉन्ट्रैक्शन, बाय देयर कॉन्ट्रैक्शन पोरोसाइट्स रेगुलेट द साइज ऑफ प्रोटोपाइल, ठीक है। पोरोसाइट्स रेगुलेट द साइज ऑफ प्रोटोपाइल बाय देयर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो पोरोसाइट बाय देयर कॉन्ट्रैक्शन, अपने कॉन्ट्रैक्शन से पोरोसाइट रेगुलेट किसको करता है, द साइज ऑफ प्रोटोपाइल। ये प्रोटोपाइल के साइज को रेगुलेट करता है, मतलब उसके साइज में, उसके साइज को मतलब कि उसमें डिक्रीजमेंट कर देता है और इंक्रीजमेंट कर देता है, रेगुलेट करता रहता है उसके साइज में, ठीक है, प्रोटोपाइल के साइज में। तो ये प्रोटोपाइल के साइज को रेगुलेट करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है अपने कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। पोरोसाइट्स जो है अपने कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू प्रोटोपाइल के साइज को रेगुलेट करता रहता है। तो ये हो गया आपका पोरोसाइट्स का फंक्शन, ठीक है। और पोरोसाइट्स क्या होते हैं, पोरोसाइट्स का फंक्शन हो गया। पिनेकोसाइट क्या होता है, पिनेकोसाइट का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अगर आपको इस लेक्चर में कहीं भी डाउट हो, कोई भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो, तो आप बताइए, कमेंट कीजिए। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो इस लेक्चर को देखें, उनके लिए मतलब कि पूरा सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। हम जिस वे में पूरा पढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसी वे में लिखते चले जाइए। ये मत सोचिए कि फर्स्ट पेपर नहीं हुआ है, सेकंड पेपर नहीं हुआ है, हम आपका पूरा कवर करेंगे इसी चैनल पे, ठीक है। बीएससी पार्ट 1 का जितना भी सिलेबस है हम इस चैनल पे पूरा कवर करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। हम ज्यादा लंबा वीडियो बना नहीं रहे, नहीं तो हमें क्या, हम तो 1 घंटे का वीडियो बना दें अच्छे से, लेकिन आपको बोरिंग महसूस होगी, फिर आप मतलब कि पूरा कवर नहीं कर पाओगे इतना जल्दी जल्दी। अगर हमें कोर्स खत्म करना हो तो हम खत्म कर सकते हैं बहुत जल्दी से, लेकिन ऐसा नहीं करना है ना हमें। हमें मतलब हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को क्लियरिटी के साथ पढ़ना है और हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए हमारे। तो इसीलिए हम छोटा वीडियो डालते हैं, जिससे कि आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, बोरिंग ना महसूस हो कि
छोटे छोटे लेक्चर्स आप जल्दी कवर भी कर लेंगे और आपका नोट और आपका सिलेबस दोनों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, टाइम के साथ। तो आपका ये लेक्चर खत्म होता है यहीं पे। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ, जिससे किसी भी बच्चे को कहीं पे डाउट ना रहे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे ये कैसे हो रहा है। ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से क्विक रिवीजन। पिनेकोसाइट जो होते हैं, पिनेकोसाइट फ्लैट सेल्स होते हैं, पहली बार फ्लैट सेल्स होते हैं, बॉडी के आउटर लेयर पे प्रेजेंट होते हैं साइकॉन के, ठीक है, पिनेकोसाइट हो गया। अब ये पिनेकोसाइट से ही पिनेकोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जब लेबलिंग की थी मैंने तो पिनेकोडर्म बताया था, तो ये हो गया हमारा पिनेकोसाइट। अब इसका फंक्शन क्या है, पिनेकोसाइट क्या करता है, हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल होता है। हाईली कॉन्ट्रेक्टाइल मतलब इसमें कॉन्ट्रेक्शन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। ये साइकॉन के आउटर सरफेस को, बॉडी सरफेस का जो आउटर सरफेस होता है, ठीक है, तो उसमें इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट करता है, मतलब बॉडी सरफेस को इंक्रीज कर देता है या तो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। दोनों की क्षमता होती है इसमें, इंक्रीजमेंट करने की भी और डिक्रीजमेंट की भी, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए पहला फंक्शन ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करता है। कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और स्ट्रेचिंग होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्ट्रेचिंग मतलब उसमें संकुचन की क्षमता होती है, ठीक है। अब दूसरा इसके आगे जो लिखा हुआ है क्या, सेल एडिशन होता है, फैगोसाइटोसिस होता है, सिग्नलिंग का होता है इसमें फंक्शन, और क्या होता है, पोलैरिटी होता है। तो सेल एडिशन का मतलब मैंने बताया, जब दो सेल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, तो उसे सेल एडिशन कहते हैं। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, फैगोसाइटोसिस जब कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म वाटर के थ्रू इंटर करता है, तो ये फैगोसाइटोसिस मतलब उसका भक्षण कर लेता है, उसे खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये फैगोसाइटोसिस होता है इसमें। सिग्नलिंग मतलब ये सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, ये सिग्नल में भी हेल्प करते हैं। अब पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे पोलैरिटी का हिंदी विपरीत होगा, मतलब ये इनके जो फंक्शंस है किसी और सेल से बिलोंग नहीं करते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं, मतलब एकदम डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं। अब देख लेते हैं पोरोसाइट। पोरोसाइट क्या होता है, ठीक है। पोरोसाइट जो होता है, देखिए जब आपका पिनेकोसाइट जो होते हैं, देखिए पूरा ये मॉडिफाइड रूप है पिनेकोसाइट और पोरोसाइट, ठीक है, मॉडिफाइड लेयर का ही, मॉडिफाइड लेयर का ही, पिनेकोसाइट्स के ही डेरिवेटिव है दोनों, ठीक है। आप एक शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ पिनेकोसाइट, ठीक है। ये सारी चीज जितने भी चीजों का डिस्कस कर रहे हैं, पोरोसाइट, पिनेकोसाइट, ये सब डेरिवेटिव है, ठीक है। तो जो पिनेकोसाइट होता है, पिनेकोसाइट जो होते हैं हमारे, वो मॉडिफाइड होते हैं जब ट्यूबुलर सेल्स में, तो उसी ट्यूबुलर सेल्स को हम क्या कहेंगे, पोरोसाइट। पोरोसाइट सेल्स क्या होते हैं, ट्यूबुलर सेल्स होते हैं, जो कि थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, और दोनों एंड इसके ओपन होते हैं, ठीक है, दोनों एंड पे ये ओपन होता है, ठीक है। अब ये वाली लाइन जो कुछ बच्चों को नहीं समझ में आई होगी, दिस कनेक्टेड द इनकरेंट कैनाल्स, ठीक है, ये कनेक्ट करते हैं इनकरेंट कैनाल विथ रेडियल कैनाल थ्रू देयर इंट्रासेलुलर चैनल द प्रोटोपाइल। ये अपने इंट्रासेलुलर चैनल, देखिए इसका जो ये कनेक्ट करते हैं, किसके थ्रू कनेक्ट करते हैं, इंट्रासेलुलर चैनल, अपने इंट्रासेलुलर चैनल के थ्रू कनेक्ट करते हैं, इनकरेंट कैनाल से रेडियल कैनाल, फिर उसके बाद प्रोटोपाइल से, ठीक है। तो ये इन तीनों से कनेक्ट करता है, किसके थ्रू, इंट्रासेलुलर चैनल के थ्रू कनेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, पोरोसाइट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ वाटर, ये अमाउंट ऑफ वाटर को कंट्रोल करता है, वाटर को कितना अंदर करना है और कितना नहीं करना है, तो ये वो अमाउंट ऑफ वाटर को इंटर करने में, इस पंजोसेल में इंटर करने में वो कंट्रोलिंग करता है कि कितना वाटर इंटर करना है, कितना नहीं करना है। अब इसका जो लास्ट फंक्शन है, बाय देयर कॉन्ट्रैक्शन पोरोसाइट रेगुलेट द साइज ऑफ प्रोटोपाइल, ठीक है। तो ये जो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, पोरोसाइट अपने कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये रेगुलेट करता है प्रोटोपाइल के साइज को, ठीक है। इसका जब कॉन्ट्रैक्शन होता है पोरोसाइट्स का, तो अपने कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये प्रोटोपाइल के साइज को रेगुलेट करता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये लेक्चर आपका यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। आपको कहीं भी डिस्कस मतलब कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आपके लिए फिर से हम न्यू वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने हर एक वर्ड को एकदम तोड़ के बताया है, एक एक बार नहीं, दो दो बार बताया है, तो शायद आपको लेक्चर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है आपका। ये जो हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन है, हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन का पहला पॉइंट, पहला टॉपिक जिसे कह सकते हैं पिनेको
पिनेकोसाइड्स जो हैं खत्म हो गए, ठीक है। पिनेकोसाइड्स आपका खत्म हो गया। इसे मैं एक बार लिख लेता हूँ, मैं और साइड हो जाता हूँ, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। तो मैं साइड हो जा रहा हूँ, आप लोग इसका मतलब कि स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख लीजिए एक बार, ठीक है। वही चीज मिट गया था तो उसे मैं दोबारा लिख दिया हूँ। बाय देयर कॉन्ट्रैक्शन पोरोसाइट रेगुलेट द साइज ऑफ प्रोटोफाइल, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा, अब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, जो वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोइनोसाइट, कोइनोसाइट के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। तो आपका हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन का पहला टॉपिक खत्म हुआ। अब इसका कोइनोसाइट है, कोइनोसाइट खत्म होगा, कोइनोसाइट के बाद मीजेनकाइम, मीजेनकाइम के बाद अमीबोसाइट सेल्स जितने कहते हैं वो। तो आपके 2-3 लेक्चर और लगेंगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा 2-3 लेक्चर में। तो ये आपका हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमें फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, ये सारी चीजें पढ़ के पूरा साइकोन खत्म करना है। तो आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरा क्लियरिटी से समझ में आया होगा। कहीं भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा और मेहनत के साथ पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए जो मेहनत कर रहा है तो आपको ऑब्वियसली इसके लिए, उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर चैनल वीडियो समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।